शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं एक नया वीडियो। वाई रिटेल ट्रेडर ऑलवेज इन लॉस, सम रूल्स एंड अगेन इंट्राडे स्ट्रेटजी। सर, डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है? और उसको आप पढ़ना मैंडेटरी, ठीक है? अब मैं आता हूँ अपनी पहले कुछ रूल्स पे। सर, ये कुछ एक रूल्स मैंने लिखे हैं, बहुत से रूल्स हैं मेरे, लेकिन ये जो मेन है, अगर आप कोई भी चीज़ पहले बाय करते हैं ना, आप सबसे पहले आपके माइंड में रिटेलर के क्या रहता है कि सर मुझे प्रॉफिट कितना होगा। मेरा रूल क्या होता है, रूल नंबर 1 है ये मेरा। अगर मैंने कुछ चीज़ बाय करी तो मेरा लॉस डिफाइन होता है कि भैया मैं इससे ज़्यादा इसमें लॉस नहीं दे सकता। मैं अपने एक ऐसा पहले से सेट करता हूँ, लेने से पहले, कि मैं इसके आसपास लूँगा, या कुछ भी जो मैंने अपना स्टडी या जो भी लेवल जो कुछ भी मैंने सेट कर रखा उसको मैं बिल्कुल सेपरेट इशू पे ले जाता हूँ। मैं ऐसे एक आम रिटेल ट्रेडर की तरह सोचता हूँ। यहाँ से ही ये मैंने रूल तब बनाने शुरू किए थे जब अभी मैं अपना एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें, मैं अपने जो अपनी लर्निंग थी मैं उसके ऊपर काम कर रहा था। लेकिन ये मैंने रूल्स बनाए, फिर उसके बाद मैंने आगे उन सब पे काम करना शुरू किया। इस कि इफ़ यू बाय समथिंग, बिफोर बाइंग सेट द स्टॉप लॉस। पहले से स्टॉप लॉस सेट कर लो। तो भाई आप बोलोगे यार कैसा आदमी है, लोग प्रॉफिट प्रॉफिट चिल्लाते हैं, ये पहले से। सर, स्टॉप लॉस आपको हमेशा बचा के ले जाएगा। पीछे मैं आपको कई उदाहरण दे चुका हूँ, कई वीडियोस में भी देखा होगा आपने। क्या होता है, हम कोई चीज़ लेते हैं, हम वो लेके बैठ जाते हैं, स्टॉप लॉस मानते नहीं, ठीक है ना? अब सर एक चीज़ बताओ, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये पे ले ली, ठीक है ना? और मेरे को लगता है, अगर मैं मेरे को खुद को पता है या किसी ने मुझे दी है कि भैया 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस है, 60 मैं कहता 50-50 का स्टॉप लॉस है, मान लीजिए सर बात कि भैया 100 पे ले, 200 300 400 500 को डाल कर स्टॉप लॉस 50 का दे दिया, आर अच्छा दिखा दिया, चाहे जैसे भी, गलत हो या सही हो। अब मैं उस बंदे को या खुद को या लेने वाले को तो बाद में गलत सही बोलूँगा। डिफाइन हो चुका है कि 100 पे लेना है और 50 का स्टॉप लॉस है, और 100 150 200 400 वो सब स्टडी सब हम अलग कर दिया, हमने साइड कर दिया सब कुछ, कौन गलत है कौन सही है उस मुद्दे पे हमने बहस ही नहीं करनी। लेकिन यहाँ डिफाइन हो चुका है, वो हर कोई, जब से आप पेड में या कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ लिखा होता है ना, यानी कि स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइंड है। लेकिन ये रूल मैंने, आप बोलोगे तो सभी बता रहे हैं फिर सर, लेकिन क्या है कि मैंने इस रूल को थोड़ा सा कुछ अलग बना दिया। बना कैसे दिया कि मैं ये नहीं हूँ, फॉरवर्ड ट्रेड्स नहीं देता, ले लेते हैं इस लेवल पे उस लेवल पे, पहले से डिसाइडेड है इस लेवल के आसपास लूँगा, यहाँ से मेरा एसएल कितना बनता है, ये मेरा एसएल, और मैं यहाँ से दे के कट जाऊँगा। मैं अपने लेवल्स पे खेलता हूँ, अपने लेवल्स पे ही बाय करता हूँ। ट्रेड मिलेगा तो बाय करूँगा, वही आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी दिखाऊंगा। ट्रेड मिलेगा लूँगा, नहीं मिलेगा नहीं लूँगा। तो ये पेशेंस की गेम होती है। लेकिन हर किसी को रोज़ दिवाली चाहिए, भैया आ जाऊँ, तो भैया मैं तो छोटे छोटे से गोल्स दिखाता हूँ, जहाँ तक राइड हो जाए कर लूँ। कुछ एक इंडिकेटर्स, कुछ एक स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है ना? बहुत सिंपल सिंपल से आता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना, ठीक है? उसके बाद आता सर आपका मनी मैनेजमेंट। लोग क्या करते हैं कि भैया आज मेरे को 1 लाख का लॉस है, 2 लाख का लॉस है, तो मुझे कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए, मैं इससे 2 लाख के 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी मेरा XYZ लॉस है और मेरे पास ये कैपिटल बची है, मैं इससे अपना लॉस कवर कर दूँगा। जो मुझे पुराने जानते हैं उनको मेरे रूल्स पता है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ एक बार दोबारा शेयर करना चाहूँगा जो न्यू व्यूअर्स हैं। इसके ऊपर वीडियो सर कई लोगों ने बोला भी सर थोड़ा सा डिस्क्राइब हो जाएगा, लर्निंग के लिए बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, आप वीडियो बना दोगे तो कभी भी दिल लाएगा उठ के हम देख सकते हैं। मगर चलो ठीक है, आप न्यू न्यू जो जुड़ेंगे उनके लिए भी बन जाएगा। मनी मैनेजमेंट, कभी भी एक ट्रेड में अपना पैसा मत डालो, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे वो आपका इंडेक्स में हो, CP हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, कभी भी अपना सारा पैसा एक ट्रेड में मत डालिए। आपको हैजिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, छोड़ दीजिए। फिर भी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, कभी भी अपना पैसा एक ट्रेड में मत डालिए। सम टाइम 10 में से एक बार होता है कि वो जैकपॉट बन जाती है। अगर आपने सारा पैसा मान के उठा लीजिए 50,000 लाख रुपये डाल दिया और बन गया वो 5-6 लाख, लेकिन वो आपका 5-6 लाख मार्केट आपसे ले जाएगी क्योंकि आपकी वो आदत बन जाएगी। और दूसरा क्या होता है मनी मैनेजमेंट में, क्या होता है लोग क्या करते हैं, एक तो ये रूल हो गया, एक साथ ज़्यादा उठा लिए, फिर उसके बाद एक एवरेज की बीमारी होती है, वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है ना? मनी मैनेजमेंट में भी एवरेज आती है
एवरेज कर लेता हूँ और कर लेता हूँ, वो अपना एक ही ट्रेड में पैसा घुसाने लग जाता है, तो स्टॉप लॉस को मान नहीं रहा, तो कैपिटल ज़ीरो हो जाती है, मार्केट को उठा के उसके बाद कर देती है। फिर उसके माइंड में आता हुआ दूसरे लोगों को भी यही बोलता है कि भाई कि भैया मार्केट तो बहुत बेकार है, या सब यहाँ सब लूटते हैं, फलाना है ढिंकना है, एफआई लूट रहे हैं, वो फलाना लूट रहा है, उसकी स्टडी बेकार है, वो दिमाग में एक चीज़ भर जाती है, तो वो कुछ ऐसे हो जाते हैं कि भैया जिसने जो बता दिया, थोड़ा दिन ठीक चला, एक दो दिन अगर उसका ट्रेड व्यू गलत गया तो भैया वो गलत हो गया, पर आपने क्या किया, आपने सारी मनी मैनेजमेंट वहीं लगा दी, तो ये मनी मैनेजमेंट है। तो क्या है, लोग जो बता रहे हैं वो ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, और मैं अपने टेलीग्राम पे अपने व्यूअर्स को ये सब चीज़ें हमेशा वीडियो मेरे तभी लंबे होते हैं क्योंकि मैं रोज़ आके ये सब गाने क्यों गाता हूँ, ताकि भाई उसके माइंड में ये रूल बैठ जाए। अगर उससे गलती एक बार हुई है, दो बार हुई है, तीसरी बार, फिर अगर वो नहीं, जो फिर जो ज़िद्दी है या कुछ है, या जिसको नहीं भाई नहीं मानना, मुझे तो कवर करना है एक दिन में, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा फिर भी मोटिव ये रहता है, मेरे वीडियो क्यों लंबे होते हैं, मैं ऐसी कहानियाँ या साइकोलॉजी क्यों ज़्यादा सुनाता हूँ, कई लोगों को लगता है यार बोर करता है, मैं इसलिए कहता हूँ वो रूल आपके दिमाग में बैठ जाए। दूसरा क्या होता है, जैसे कोई बड़ी कैंडल देखी या मार्केट बढ़ गई, मेरे हाथ से तो ट्रेन निकल गई, ये शेयर आपने बताया नहीं, ये आप मुझे बता देते, मैं लखपति हो जाता, मैं ये कर लेता, मेरा सारा लॉस कवर हो जाता, उसमें मेरा लॉस हो गया। वो कभी मैंने आपको बोला कि आपने जो लॉस वाले ट्रेड में तो घुसेड़ता चले जाओ सारा पैसा। जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, ऐसे ट्रेड भी डाइवर्सिफाइड होती है। कभी भी आपने अपना पैसा सारे एक ट्रेड में नहीं डालना होता, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, भागती हुई ट्रेड को पकड़ना। रिटेल ट्रेडर के सबसे क्यों कहते हैं रिटेल ट्रेडर टॉप पे बाय करता है, मैं बताता हूँ। जब कोई चार्ट पे या आपको कोई स्टॉक या कोई सीपी ब्रेकआउट दे रही है, तो यार उसको मैं कहता हूँ ना, बहती गंगा में हाथ दे दो, जहाँ तक निकल गई ठीक है, उसको पकड़ो मत। अभी मान के चलो कोई 100, मैं इसलिए इंडेक्स का ज़्यादा बताता हूँ कि 100 की सी थी 200 हो गई, कोई फ़ायदा नहीं सर उसको पकड़ने का। उसको लेवल से स्पॉट बनाओ, कितना आगे वो भाग गई है, वो थोड़ी देर वहाँ भी रुक गई तो रिट्रेस करके दोबारा उस लेवल पे भी आ गई, तो आपको प्राइस पे नहीं निकलनी चाहिए, तो ख़ास तौर पे CMB के एक्सपायरी पर ही, और लास्ट दिनों में तो वैसे भी नहीं, ठीक है ना। तो ऑपरेटर आपको यही सब बताता है, अगर उसको स्टॉप लॉस एंडिंग करनी है, कुछ करनी है, वो हर तरह के हथकंडे अपनाएगा। भैया मार्केट इतना आसान नहीं है ना, तो सबको पैसा कमा के दे दे, लेकिन क्या है, आपका लालच आपको ले डूबता है। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है ना। एक तो मेरे से कई बार कोई लोग पूछते हैं, सर ये इतना भाग गया इसको ले लूँ, सर ये इतना चढ़ गया इसको ले लूँ। मैंने कहा भैया मैं तो देखता भी नहीं ऐसे ट्रेड को, देखूंगा बाद में ये होगा। मेरी नज़र में अब ये ट्रेड मेरे लिए गई, चाहे यहाँ से वो 100 की चीज़ 200 हो जाए, 500 मुझे पता, अगर स्टॉक है तो समझ में आता है कि चल ठीक है भाई 200 पे है, मेरे को 100 पे लेना चाहिए था या 150 पे लेना चाहिए था, इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये रीटेस्ट भी करेगा, हो सकता है रीटेस्ट ना करे, यहीं से निकल जाए। तो मैं अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से उस स्टॉक को, अगर मेरे नज़र में वो है कि लॉन्ग टर्म में वो 500 1000 वाला है, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आज मैं 10-15% अपना प्रॉफिट का कुछ परसेंट इसमें लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने मनी मैनेजमेंट देख के, देखिए ऊपर वाला पॉइंट आ गया ना, मनी मैनेजमेंट देख के 10-15% मैंने प्रॉफिट का लगाया। डोंट पुट ऑल द मनी इन वन ट्रेड, मैंने रिस्क क्या लिया, अपने प्रॉफिट का कुछ रिस्क लिया और डाल दिया, और वहीं से वो 15% की मेरी कैपिटल को अगर उसने 30% 25% 20% भी कर दिया, 5-7% का भी गेन दे दिया, तो ठीक है। अब फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ आ जाती है, लोग रिटेल ट्रेड आती है, अगर यार भैया इसमें 10,000 ना लगा के 1 लाख लगाया होता तो कम से कम 20-25 हज़ार आज ही बन जाता। लेकिन अगर उसने वहीं से रिवर्स होना हो जहाँ से मैंने बाई किया है, मतलब कि कुछ दिन उसने यहाँ पे डाउन फंड दिखा के ये हुआ, जैसे भी फिलहाल पीछे एयरटेल का ही हुआ था, और भी बहुत से स्टॉक्स रहते हैं, जैसे अभी पीछे रिलायंस का ही हुआ था, ठीक है। और मैं आपको लाखों स्टॉक बता दूंगा यार, जितने ये सब चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। तो कभी भी कोई चीज़ लाइन में सीधी ऊपर नहीं जाएगी और नीचे भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वो तरीका होता है, इसलिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म नज़रिया अलग है और शॉर्ट टर्म नज़रिया अलग है। और शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी मत पकड़ो, जाने दो उसको, 100 की 200 हो गई 500 की, देखो मत, देखोगे तो दिमाग में फोमो आएंगे, और वो आप वो ट्रेड नहीं लोगे, दूसरी ट्रेडों में फंसोगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया, फोमो भी आ गया, डोंट के। और पांचवा, स्टॉप लॉस हिट तो मतलब हिट, जिद्दबाजी क्यों करने लगते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता।
ठीक है ना, और होप में बैठ जाते हैं कि भैया हे भगवान बचा ले, हे कर ले मेरा जैक। अच्छा, वो 2 दिन बाद वो जैकपॉट भी हो जाती है कई बार। फिर वो क्या, वो ये दिमाग में बस जाती है यार पिछली बार मैंने लॉस बुक कर लिया था, इस बार नहीं करूँगा, ये हो जाती है थोड़े दिनों बाद। सर मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको सीपी को तो नहीं कहता, स्टॉक पे बताता हूँ। मैंने कोई स्टॉक लिया 200 रुपये का और मैंने बोला स्टॉप लॉस है 170, 150 रुपये पकड़ लेते हैं यार मैक्स स्टॉक, ठीक है, टारगेट है 250, 300, 400, 500, और 150 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लोजिंग बेस या जो कुछ भी था, जैसा भी हमने रूल रखा था उसके साथ वो हिट हो गया। अब वो स्टॉक वहाँ कुछ दिन पड़ा रहेगा, 130, 150, 160, 170 होता रहेगा। मैं शायद 150 पे ना आ गया, 160 पे ना आ गया, 130, 40 से स्टॉप लॉस दे दिया। तो मेरा क्या फंडा रहता है, मैं इतने मैंने चलो मैं तो कर रहा हूँ 150 पे स्टॉप लॉस ले लिया। अब वो मुझे दोबारा वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, फिर मैं उसको देखूँगा, फिर दोबारा उस पर स्टडी लेगी, फिर दोबारा उस पर हम सोचेंगे इसमें दोबारा बाएंगे स्टॉप लॉस करने में, तो मुझे हमें 100 पे मिल गया। अब हम 100 पे, अगर बिजनेस 150 पे स्टॉप लॉस नहीं लिया ना, वो 100 पे दे जाएगा, ठीक है ना। दिल पे हाथ रख के कहता ना, मेरे पास कई से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े और जिनको मैंने विश्वास दिलाया कि यार अभी स्टॉप लॉस दे दो, पैसा कहीं और लगा दो, रिटर्न मिल जाएगा, इसको टाइम लगेगा लेकिन हाँ ये रिटर्न देंगे। तो सब ने बोला नहीं 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 ये ब्रेकआउट आएगा, उसने ये बोला वो है। एक एग्जांपल भी था मेरे साथ, मतलब कि था मेरे साथ काफ़ी टाइम, उसने वो मेरे बोलने के ऊपर आने के बाद उसके पास मेरे ख्याल से 50 से 60 हज़ार रुपये का लॉस था, उसने वो ना दे के उसने 2.5-3 लाख रुपये का स्टॉप लॉस दिया। और बाद में 1.5 महीने बाद ही वो स्टॉक उसको अगर वो होल्ड कर लेता है 1.5 महीने, या तो मैंने तो कहा था कि थोड़ा टाइम होल्ड कर ले 2-3 महीने, तो ये प्रॉफिट दे सकता, नहीं तो यहाँ पे 50-60 हज़ार का स्टॉप लॉस दे दे और दोबारा नीचे पकड़ लेंगे या कुछ और दे देंगे। तो उसने वो बोला, वो 2-4 बार वो मेरे रेट के आसपास जाता था, फिर वहीं से वापस जैसे रेट पे वो देना चाहता था वही हुआ, थक हार के उसने नीचे वाले रेट पे स्टॉप लॉस दिया। क्या हुआ, 50 हज़ार का स्टॉप लॉस अच्छा था कि 2.5-3 लाख का स्टॉप लॉस अच्छा था, तो वो एक देखो कितना फ़र्क पड़ गया। और वो 50 हज़ार का स्टॉप लॉस देता, जब मैंने दोबारा वो ट्रेड दी थी वहाँ से लेता, मैं कहता हूँ मेरे रेट पे जब 2-3 बार वो घूम गई तो उसका 50-50 हज़ार रुपये कितनी बार कवर हो जाता, यानी कि वो 1-1.5 लाख प्रॉफिट में था। और जब वो ब्रेकआउट देता और वो उसमें से कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखता, तो सर वो इतने टाइम का पेशेंस सब रिवार्ड, आज वो कहाँ है वो स्टॉक, में किसी का नाम नहीं लूँगा ना वो स्टॉक का नाम लूँगा, ठीक है ना। कुछ एक लोग हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि भैया एक तो एवरेज की बीमारी से दूर हो। एवरेज की बीमारी के क्या होता है सबसे खास तौर पे सीबी में, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म ले रखी है तो कुछ समझ में आता कुछ, पर उसके लिए पीछे कुछ ठोस स्टडी होनी चाहिए, टाइमली बाई करना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ एक चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। अब जैसे पीछे हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उन्होंने एक पुट वुट दिला दी, अब मैं कहता हूँ वो पुट आ भी जाएगी। तो सर एक बात बताओ, जिसने वो चीज़ 500, 550 की ली होगी और जिस किसी ने एक बार 200 पे ली होगी, मैं कहता हूँ वो 200 से आपको एवरेज करके मैं कहता हूँ 500 वापस आ गई। मैं तो मानता हूँ कि चलो अब मैं उनकी बात बड़ी करता हूँ, 500 आ गई वापस, आपने उसमें एवरेज भी करी। 1-1.5-2 महीने मार्केट के अगेंस्ट है, जहाँ से आपने उस सी में कमा सकते थे, आपने पी में पैसा एवरेज करके फंसाया अपना, कमाया कुछ नहीं। 1-1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन जो भी आपके थे ना, आपने इसमें कमाया भी नहीं, उल्टा एवरेज करके खून और जलाया उसमें अपना, टेंशन और दिमाग में रोज़ की, ठीक है ना। तो वही सी में पैसा कमाते, चाहे मैं कहता कम ही कमाते सर, पर कमाते तो सही, कुछ तो आता। आज वो बाय करने का मौका आता तो लेते। मैं कहता हूँ 200 के 500 हो गई, ये हो गया जैकपॉट। मैंने आपकी बात बड़ी कर दी क्योंकि मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ कि आ गया आपका रेट, लेकिन क्या ज़रूरत थी उस चीज़ की ऑर्डर करने के लिए। जो लॉट आपको 5 में नहीं कमा के देंगे वो 1 लॉट कमा के दे रहा है। तो एवरेज इज़ नॉट अ सोल्यूशन इन सीपीज। या तो मेरा घुमाना कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट करते थे तब भी वो प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा था उसके अंदर नीचे आने के बावजूद भी। तो मैं तो सेलिंग में भी घुमाता, हर चीज़ में घुमाना। वो मेरा एक वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा, हाउ टू कवर द लॉस विदाउट एवरेजिंग, ठीक है ना। तो सर ऐसे ऐसे क्योंकि मैंने मार्केट को टाइम दिया है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं और मैं इनको मॉडिफाई करता रहता हूँ। मैं ढाक के 3 पात की तरह कागज़ों पे लेके नहीं बैठता कि भैया किताब में ये लिखा हुआ है मैं तो ऐसे ही चलूँगा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, ठीक है ना। और एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। तो सर मॉडिफाई होना पड़ता है, हर चीज़ की कैलकुलेशन उसके रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें भी आपको हर बंदे को अपने टेक्निकल को, और जो भी चाहे डाटिस्ट हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, मॉडिफिकेशन ज़रूरी है हर चीज़ के लिए।
सर आपके मोबाइल में 6 महीने बाद आया था कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। ये व्हाट्सएप फेसबुक इन सब के आते ही रहते हैं ना सर आपके पास, आप अपडेट करते हो ना, तो यार वही मार्केट में भी अपडेशन चाहिए आपको, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये कुछ एक सिंपल से रूल्स हैं, ठीक है ना, बहुत बेसिक रूल्स हैं, लेकिन क्या है लोग आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ और बार बार ये अपने वीडियोज़ में बताते हुए रहता हूँ। और आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा, और उसमें से देखिए कुछ रूल्स काम आएंगे आपके। और सबसे बड़ी बात है, पेशेंस बहुत होनी चाहिए। मैं ट्रेड लेने में भागता नहीं हूँ, मैं पेशेंस रखता हूँ। 2 दिन नहीं मिलेगी 2 दिन नहीं लूँगा, 5 दिन नहीं मिलेगी 5 दिन नहीं लूँगा। मैं अभी आपको कुछ बताता हूँ और दिखाता हूँ। एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सर ये आपके सामने निफ्टी फ्यूचर का मैंने एक चार्ट लगाया है, 15 मिनट की कैंडल है सर, ये आपके सामने लगी हुई है, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या लगा रखा, बॉलिंजर बैंड। इसमें सेटिंग में मैंने चेंज किया है BCA में, 15 मिनट के ऊपर। नीचे चॉपनेस इंडेक्स लगा हुआ है, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और कैसे क्या क्या वर्क करता है वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है सर। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट का आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट जैसे मैं कितने दिन से पीछे बोलता आ रहा था, कई बोलते सर हमसे राइड नहीं होता ये हुआ, लेकिन ये जो मैं आपको आज स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे बिगिनर्स बहुत अच्छी को, पहले इस पर पेपर ट्रेड ज़रूर कीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको समझ आए तो इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए, 1 लॉट 2 लॉट जैसे आपका, फिर अगर आपका हाथ बैठता चला जाए, अगर आपको समझ आए, ना समझ आए पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आए तो मैं हमेशा ये बोलूँगा, मत कीजिए जब तक आपको उसको पूरी तरह समझ ना आए। आपको बोले नहीं नहीं करिए मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, सर जब तक मेरी चाहे कितनी मर्जी बेस्ट हो, मुझे काम आती है, आपको नहीं समझ आ रही मत कीजिए। मैं तो इतनी अच्छी तरह से आपको यहाँ तक बोलता हूँ, ठीक है ना। सर आप कई लोग बोलेंगे सर EMA पे तो आप ट्रेड लेते नहीं। सर मैंने आपको क्या बोला, वो अलग मैटर है। जो दिखाते हैं ना कि भैया ये BCA है, इसको इतने दिन में छूने आना पड़ता है, तो उनके लिए वो मैं एक साइन घंटी का बना के रखा हुआ अपने पास टेलीग्राम पे। वो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा सर, मैं आपको बताऊं वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँ, पहले मैं स्ट्रैटेजी पे आता हूँ, ठीक है। सर मैंने जैसे अब मार्केट बुल ट्रेंड में है, ठीक है ना, हमारे को पता था कि बुल ट्रेंड है। अब दूसरों को हम छोड़ देते हैं जो क्रैश व्रैश में लगे होते, पता नहीं कौन सी दुनिया में वो रह रहे थे या क्या उनकी स्टडी थी, मुझे नहीं बात करनी उनके बारे में। मेरे को अपना पता था, मैंने आपको अपना बताया, ठीक है ना। सर मार्केट बुल ट्रेंड में था, ये सर BCA में है, ये वाली जो आपको वाइट लाइन दिख रही है, मैंने बॉलिंजर बैंड में इसमें सेटिंग में जाके इसको EMA कर दिया, वहाँ पे SMA आती है, मिलती है आपको। ऐसे मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि दोनों लगा सकते हो आप, मैंने एक बॉलिंजर बैंड वाले में बता रखा हुआ आपको, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ, ठीक है ना। और इसमें आपने लगना इंट्राडे में, और ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। सर ये जब जब ट्रेंडिंग मार्केट में हो ना, तो ये अपनी BCA से ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगी और उसको टेस्ट भी करनी आती है, ठीक है। और अगर आपको वहाँ पे मिलती है, जैसे आप कहोगे सर मेरे से ये लेग छूट गया पहाड़ में गया, नहीं मिला, आप नहीं कैच कर पाए, मैं भी आपको सब तरीके से हर चीज़ समझाऊंगा। सर इसने यहाँ से BCA को टेस्ट किया, ठीक है, अगली कैंडल में रिवर्सल आया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, आपका प्राइस होगा 17,520 के आसपास। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, सेफ ट्रेडर नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल पर एग्जिट कर सकता है जिसके पास एक ही लॉट है। लेकिन अगर मेरे जैसा रिस्की होगा जिसमें कुछ क्वांटिटी होंगी, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपनी ये बड़ी कैंडल बनी, अगली रिवर्सल कैंडल आ रही है, मैं यहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर देता हूँ, 30% 20%, जितना मेरी रिस्क कैपेसिटी। क्योंकि मेरी बाइंग कहाँ पे सर, मेरी बाइंग यहाँ पे है 15,510 के आसपास, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ से मैंने यहाँ कुछ क्वांटिटी बुक करी, मार्केट यहाँ से नीचे ड्रैग हो गया और मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा रखा, क्योंकि मैं कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट तो मैं बुक कर चुका हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भैया मार्केट तो बुल रन में है, तो भैया मैं होल्ड करता हूँ, लेकिन मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रखा हुआ है, शिफ्ट नहीं कर रहा मैंने इसको भी, क्योंकि मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर चुका हूँ। अगर सिंगल लॉट है तो फर्स्ट कैंडल पे निकल जाओ यार, अगली रिवर्सल कैंडल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकल जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे पेशेंसली वेट कर रहा हूँ, मार्केट आया 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 यहाँ पे, उसने आके कहाँ सपोर्ट लिया, 20 EM, यहीं से उसने रिवर्सल दिया, यहाँ आया, ठीक है। आई एम ट्रेलिंग, अभी बॉलिंजर बैंड के आसपास आ गया, ऊपर बाहर निकल रहा है, तो भैया अगली कैंडल रेड बनना शुरू हुआ, मैं यहाँ पे अपना 20% माल और बुक कर लूँगा। सिंपल था कुछ इसका, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, मेरा रेट बढ़ते बढ़ते बढ़ते
कहाँ आ गया, मैं कहाँ से बैठा हुआ था उसके अंदर 500 के आसपास से, ठीक है ना। मार्केट आ गया यहाँ पे 550 के आसपास, ऊपर गया नीचे आया, धमकाया उसने, सब कुछ किया। अपन बैठे हुए बिंदास बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। क्वांटिटी भी बुक हो गई, अपना ट्रेल स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा हुआ है। ऊपर गया नीचे आया, सब कुछ है, ठीक है ना। फिर उसने वहाँ से 20 EMA पे बाउंस किया। 15 मिनट का चार्ट सर, ध्यान रखिएगा सर। वो फिर चल पड़ा। अब इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा कि सर वो बॉलिंजर बैंड को टॉप पे ऊपर ऊपर होकर चल रहा है, ठीक है सर। यहाँ आ गया। अब मुझे पता है कि सर लास्ट के आधा घंटा रह गया, ठीक है ना। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगली कैंडल, ये मैं इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सर, कैरी फॉरवर्ड ये बस, कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से फिर आया, मैं यहाँ से इसको राइड कर रहा हूँ। अगली रेड कैंडल बनी, यहाँ पे बनी, ठीक है ना। मैं इसके हाफ पे यहाँ पे निकल गया, हाफ पे निकल गया। तो अब टाइम भी कम रह गया, तो काय को रिस्क लेना, ठीक है ना। अच्छा मैं लेकर आ गया हूँ 650 के आसपास में। इसमें अब दूसरा तड़का लगाना है हमने। नीचे चॉपीनेस इंडेक्स तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है। लेवल्स जिनकी मैं हमेशा हर बार बोलता हूँ कि मैं लेवल प्लेयर। सर मेरे एक लेवल आ गया, मुझे पता है इस लेवल पे इसको रिजेक्शन आ रही है, मिल सकती है आज की डेट में। मैंने उस लेवल पे फिर भी वेट किया, क्या पता कट के होल्ड हो जाए तो ट्रेल हो जाए। वो होल्ड नहीं हुआ, मैंने वहाँ पे अपना सौदा कर दिया बुक। गेम ख़त्म, गेम ओवर। नीचे आया आया मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ये मैंने आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी बता दिया, ठीक है ना। सर आप ये बताओ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना सर। अब यही बुल ट्रेंड और बियर ट्रेंड में आपको बस करना है, बॉलिंजर बैंड लगाना है कि सेटिंग में चेंज कर देना। आपने जाके सेटिंग में जाके उसको 20 SMA से जाके 20 EMA कर देना, ठीक है ना। अपन को पता है कि भैया मार्केट बोल रहा है, तो यहाँ पे 20 SMA जब यहाँ पे आ नहीं रही, वो चार्ट में वो पुराना शो ऑफ नहीं हो रहा। ये यहाँ पे ऐसे थी, ठीक है ना सर। ये यहाँ पे आई, यहाँ पे टच हुई, मैंने अपना ट्रेड यहाँ ले लिया। मार्केट यहाँ गई, लेकिन उसने क्लोज 20 EMA पे कर दी। अभी मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, जो मेरा पिछला ये लो लगा हुआ है। देखो मार्केट में आया हूँ तो स्टॉप लॉस तो मुझे रखना है, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं, कई बार स्टॉप लॉस सेंटिंग भी होती है। मार्केट आएगी, इसके रेट के कई बार नीचे भी आती है, जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होती ना, तब तक मैं उसको स्टॉप लॉस नहीं मानता। 15 मिनट कैंडल ठीक है, 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा लग जाएगा स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं रेडी रहता हूँ उस चीज़ के लिए। कैंडल क्लोज अपने रेट के नीचे स्टॉप लॉस, धमकाने के लिए बाई चांस नीचे भी आ जाती है, कई बार आ जाती है, कई बार सारी, ठीक है ना। तो कैंडल क्लोज नहीं हो रही, क्लोज उसके ऊपर ही हो रही है, तो मैं होल्ड करूँगा, अपनी ट्रेड को होल्ड करूँगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई। कुछ एक चीज़ें लॉजिक भी प्रॉपर सिखानी चाहिए। सर मैंने ये ट्रेड यहाँ ले लिया, लेकिन कैंडल क्या होगी, कैंडल वापस आके BSMA के आसपास ही बंद हुई, ठीक है ना। अगली कैंडल से गेम शुरू बन गया, तो मेरा अभी स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं ना, स्टॉप लॉस के आसपास गया, ठीक है ना सर। अब मैं इसको राइड कर रहा हूँ, ये राइड कर रहा हूँ जब तक ये BSMA के आसपास मुझे कोई रिवर्सल शोज़ नहीं करती, ठीक है ना सर। ये मार्केट गई गई बॉलिंजर बैंड के आसपास है, सेफ प्लेयर हो। ये एक छोटी सी बड़ी सी कैंडल भी 20-25 पॉइंट की भी बनी, अगर आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, ठीक है ना। पर मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ से नेक्स्ट जब तक रिवर्सल कैंडल शो नहीं हुई, मैं अपनी कुछ क्वांटिटी बुक नहीं करूँगा, जहाँ तक राइड होता है होने दूँगा। मेरा टारगेट मैंने रखा हुआ था लेवल्स के हिसाब से, ठीक है ना। अब मैंने कोई चीज़ सर 350 के आसपास बाई की, और मेरे को पता है जैसा पीछे चल ही रहा था कि 420 से 430 वाला लेवल हमारा इसके लिए रेजिस्टेंस था सर। मैंने वहाँ पे अपने आकर जब तक वो 385 वाला लेवल था वो भी कट के होल्ड हुआ, मैं ट्रेल करता गया। मुझे पता था 385 कटा था, 420-30 वाला लेवल आ सकता है सर। मार्केट ने 450 का हाई लगा दिया, मार्केट ने 450 का हाई लगा दिया। अब मेरा यहाँ पे सर 430 लेवल अभी कटा, तो मैं उसके 445 वाला लेवल था, 50 से रिवर्सल आई, मैंने अपनी यहाँ पर क्वान्टिटी कुछ बुक कर ली। मार्केट आई, अब मुझे था, अब देखो सर मेरी यहाँ से बाइंग है, मैंने यहाँ 50% बुक कर लिया। मार्केट यहाँ पे अगर आकर रिवर्सल लेना शुरू करती है, ठीक है ना। अब मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ तो रखूँगा नहीं, अब 50% का भी मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले आऊँगा कैंडल क्लोज होने पे। यानी कि मैं अपने यहाँ से 50 से 70 पॉइंट, 50 पॉइंट का मेरे को अभी भी गेन है, लेकिन मैं 50 पॉइंट पर रिस्क ले रहा हूँ सर। मार्केट नहीं आई वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। पर मैं अगर यहाँ पे आती भी, इस पर सपोर्ट लेके बाउंस करती, वेल एंड गुड है। यहाँ भी चलती रहती है ऐसे करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, यहाँ, जब तक वो 20 EMA के ऊपर है इंटरडे में, मैं उसको ट्रेल कर रहा हूँ। लेकिन वो यहाँ आई नहीं, वो एक अलग मैटर है।
ठीक है ना। वो यहाँ पे आई, धीरे 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 ये हो गया, बन गया गेम सर। जैसे सब बोल रहे थे भैया बियर बियर बियर, सर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जब तक नहीं आ रही रिवर्सल की शो सर, यहाँ पे एक कैंडल रिवर्सल बनी, लेकिन वो मेरे एक लेवल है 520 का, एक मेरा लेवल था 520 का लेवल। अब सर मैं अपना ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ लेके आऊँगा ना 485 वाले लेवल पे, मेरा एक लेवल है, मैंने अपना ट्रेल स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लगा दिया, और 520 के लेवल को अगर तोड़ती तो मैं अपना कुछ माल यहाँ बुक करता, थोड़ा सा रिस्क तो लूँगा ही। सर वो 520 वाले लेवल को होल्ड हुआ, नहीं बुक किया। अब अगली कैंडल गई तो अभी भी राइड कर रहा हूँ सर, ये बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल टॉप पे आ गई, और अपने एक लेवल है, हमें यह था कि भी आज की डेट में यहाँ से इससे ऊपर जा नहीं सकता, मैंने 600 तक के हमारे को टारगेट नहीं दिख रहे थे। तो सर 500 550 के आसपास हमारा पहले ही हमारा वो था कि हमने इसके ऊपर ट्रेल करके बुक करना है, तो 520 पे सेफ ट्रेडर को बोल दिया था मैंने, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बुक कर ली अपनी, ठीक है ना। बाकी रेस्ट ऑफ क्वांटिटी मैंने होल्ड करी। सर यहाँ पे अगली कैंडल पे भी ऊपर जा दिया बॉलिंजर बैंड का, और ये मेरा एक लेवल था कि 545 से लेकर 550 के आसपास आज की डेट में ये बना सकता है। यहाँ पे आके सर मैंने अपना 90% माल बुक कर दिया, 10% माल जो मेरा था वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। उसका मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस बिल्कुल रिस्क लिया, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट खा चुका था। मैंने उसका स्टॉप लॉस 450 पे लगा दिया, आप 480 वाले लेवल पे भी लगा सकते थे, डिपेंड ऑन आपका रिस्क, क्या आपको कैसा आपको R2R दिखता है और आपको कैसा दिखता है। तो सर मैं यहाँ से राइड करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे तो यहाँ तक का रन मिल चुका है, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर चुका था, कुछ यहाँ बुक कर चुका था, कुछ यहाँ बुक कर लिया, 10% मेरे पास रह गई, तो फ्री प्रॉफिट भी मेरी अंदर, कैपिटल भी मेरी अंदर, ठीक है ना। तो मेरे पास अब 10% है तो मैं उसमें रिस्क ले सकता हूँ। तो वो डिपेंड ऑन कि आपके मनी मैनेजमेंट हमेशा आपके हाथ में रहती है, ठीक है ना। एक लॉट है, 2 लॉट है सर, वो ऊपर आ गया, काफ़ी देर 4-5 अच्छा प्रॉफिट मिल गया, एक बार को निकलो, दोबारा वेट करो, नहीं मिल रहा वेट करो, फिर आते हैं लेवल्स। यहाँ पे कुछ तड़के लेवल्स की, हर चीज़ को एक ही चीज़ में मैं कभी नहीं अफोर्ड करता, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया सर, अगली कैंडल आप देख रहे होगे, ये गिरी, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है भैया स्टॉप लॉस हिट होगा तो ठीक है, कैंडल बंद हुई, अगली कैंडल फिर से स्टार्ट। सर अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई ना, आई ऐड सम क्वांटिटी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे कोई ऐड करने की क्वांटिटी के लिए उसने बोला ही नहीं, मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास 10% क्वांटिटी थी, ये मैंने अपना मनी मैनेजमेंट बताया, ठीक है। अगर आपने यहाँ सौदा बुक कर लिया या यहाँ कर लिया, वेट है गया, आया, टेस्ट किया, अगली कैंडल फिर से रिवर्सल आ रही है, तो आपने यहाँ पे बाई करना है, ठीक है ना। अब आपने कुछ टारगेट लेवल के हिसाब से सेट करने के भैया, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस जो लगाना है आपने वो यहाँ से लगाना है। कितना स्टॉप लॉस दे गया सर हम आपको, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसलिए कहता हूँ स्टॉप लॉस बहुत छोटे रखते हैं, ठीक है ना। हुआ तो ठीक है, और टारगेट कितना था यहाँ से 545 वाला लेवल, यानी कि 510 के आसपास मैं बाई कर रहा हूँ, और 485 का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 40 पॉइंट का मिनिमम रिवॉर्ड है, ठीक है ना। लेकिन हम उसको राइड करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग मैटर है, ठीक है। मैंने यहाँ बाई कर लिया, अगली कैंडल बन गई, सेफ ट्रेडर हो, एक लॉट वाले हो, अगली रिवर्सल एग्जिट, अगली रिवर्सल एग्जिट, ठीक है ना। अब मैं आपको आता हूँ आगे, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना सर, ठीक है ना। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे 20 के ऊपर ही चल रहा है, मेरे बाइंग से ऊपर है रेट, मैं ट्रेल कर रहा हूँ, चलता रहा भाई, चलता रहा, जहाँ तक चला रहा है। मेरा लेवल आ गया, मेरा 575 का लेवल आ गया, यहाँ पे मैं अपना जो मैंने अब पीछे क्वांटिटी ऐड करी थी, तो यहाँ का तो मेरा एक लेवल आ गया, 580 का मेरा लेवल है, और ये 575 का हो गया। यहाँ से मैं स्टार्ट हो गया कि भैया ठीक है तैयार रहना है। अगली कैंडल गई, अगली कैंडल गई 585 के आसपास, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, क्योंकि मैंने अपना ये टारगेट सेट किया था। लालची तो हूँ नहीं ना कि भैया मेरा, हाँ मुझे पता है यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है ना। बाकी मैंने रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी अब अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ऊपर उठा के ऊपर ले आया, ठीक है ना। अब मैं अपने 545 वाले लेवल पे ही बाकी अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ले आया, ताकि मुझे अब लॉस तो हो ही नहीं सकता। 50% मैंने ऊपर खा लिया, 50% मैंने अपना नीचे रख दिया, और वो भी अपने बाइंग रेट से ऊपर ले आया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से होता 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 ये गेम बन गई सर आपकी। अब मैं आपको बताता हूँ, अब टाइम हो रहा था दिन में ख़त्म, इंट्राडे खेल रहे हैं ना। यहाँ पे आया, यहाँ से एक नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल शुरू हो गई, इसके हाफ पे मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस लग गया, क्योंकि 625-30 वाला हमारा लेवल था,
620 से लेके 630 वाला, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे अपना जैसे ही नीचे आया 605 के आसपास हमने अपना दे दिया, कोई बात नहीं, जाने दो, अगले दिन आया, ठीक है ना। सर मेरे पास कुछ क्वांटिटी, मैं रेस्ट क्वांटिटी कुछ, मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, तो मैं उसको लिखा, लेकिन मैं इंटरडे वाले को कभी नहीं कहता। अब सर अगले दिन सुबह हुई, मार्केट तो खुली गैप अप, यहाँ तो बाई का मौका मिला नहीं करा बाई, मार्केट यहाँ से यहाँ आ गई, नहीं करा बाई। अब आप बोलोगे सर बाई तो कर सकते थे, ठीक है ना। मार्केट सर मैं यहाँ पे कब से चला रहा था कि सर मेरा 17,700 800 का टारगेट था, लेकिन मैंने आपको 780-85 भी बोला था, हम बुक कर लेंगे और टोटल बुक करेंगे, कोई रेस्ट क्वांटिटी फलाना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। मार्केट ओवर बोटिंग थी, हमें भी पता था, मैंने आपको इतने दिन से बताया था कि मार्केट ओवर बोटल, लेकिन हम कॉशियस रहना, लेकिन हमारे में ट्रेल करना है, अभी मार्केट नहीं कर रहे। सर आप देखेंगे एग्जैक्टली 17,800 कुछ का टॉप लगा, मैं तो 85 पे निकल के मैंने 15 मिनट लिए ही नहीं ऊपर के। आप देखोगे विक बनी और कैसे नीचे गोली की तरह मार्केट आई। तो सर ये कोई गारंटी नहीं थी कि वो 800 से गिरती, हो सकता 850 से घूमती वो मार्केट। तो अपने को पता था कि 800 810 20 जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सेफ साइड हो गए, 785 90 के आसपास निकल जाते। मैंने फ्लैश मार दिया, कई लोगों ने मुझे बोला कि सर ठोक दें, मैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी में आपको समझा रहा हूँ, मैं कहा भैया मैं नहीं ठोकता, यहाँ कहानी आती है लेवलों की, ठीक है ना। बात है मार्केट आई 20 में वो आई, उसने बाउंस। अब आप बोलोगे सर मार्केट तो बोल रहे हैं आप, नहीं है सर, मार्केट के दूसरी कंडीशंस भी देखनी है कि ओवरबॉट है या नहीं, ठीक है ना। ना इसको हमने इस लेग को हमने राइट ही नहीं किया, खुला ओपन यू टाइप पे बता के जा रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट आई नहीं, हमने किया जी कुछ नहीं किया। ये इमेज थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज हो जाती है, जैसे उन पागलों की तरह होता है ना, जो गिनवाते रहते हैं दिन अपने, तो उनको ये नहीं पता कि बेटे जितने दिन तुम गिनते हो ना इमेज, तब तक कई इमेज ऐसी होती है जो छू चुके हैं, डेज तो बड़े हुए जो आल डाटा निकालते घूम रहे हो तुम। ये मैं तुम्हें चीज़ समझाना चाह रहा था, ईएमएस चेंज होते रहते हैं, कैंडल वहीं खड़ी रहेंगी, कैंडल कभी को देखो, जो मेरे को एक बात हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 100 तक की काउंटिंग करो, वहाँ पे 5 छप गया, वो तो 5 ही रहेगा ना, वो तो कभी नहीं हो सकता कि 7 हो जाए या 6.5 हो जाए या 5.5 हो जाए, वो तो कभी नहीं हो सकता ना। ईएमएस है मूविंग एवरेज, ऊपर नीचे ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को एवरेज निकालती है, तो कुछ ना कुछ कैंडल उसमें हिट हो जाती है अपने, तो फिर वो आप वो बैक डाटा में जाकर दिन गिनते हैं कितने 1 2 3 20 25। तो नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस, आप नहीं है इस मार्केट में, आपने किताब का रट्टू तोता लगा रखा है, काहे को दुनिया को पुद्दू बना रहे हो यार, नहीं आता तुम कबूल लो इस चीज़ को। ईएमएस हम भी बोलते हैं, मैं तो यार 15 मिनट की में बोल रहा हूँ कि उसको सेटिस्फाई करने आना पड़ता है, डिपेंड ऑन कि उसका मार्केट का ट्रेंड क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन ईएमएस पे आप सी या पी नहीं ले सकते, इन पे ले सकते हो, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। तो मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ यार, अच्छा आपको लेनी है तो सर एक स्टॉप लॉस डिफाइन करो ना यार, स्टॉप लॉस डिफाइन करो यार, इतना स्टॉप लॉस है। अरे तुम अपनी ज़बान के पक्के नहीं हो यार, कोई भी जिनको मैं मानता हूँ वो तो खैर महान है, वो तो स्टॉप लॉस ही बढ़ाते चले जाते हैं, फिर बाद में वो सब नहीं बोले उतना पैसा लगाएं जितना जीरो के लिए भी इंतजार कर सकते हैं। अरे भैया पहले बताता नहीं, पहले कि एक ही लॉट ले भैया, जीरो होगा तो जीरो का एवरेज नहीं करनी इसमें, स्टॉप लॉस है ही नहीं इसके अंदर, पहले दिन से बोल, काहे को एवरेज का रोना रो रहा है। तो भाई ज्ञान रट्टू तोतों वाला है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जो है आपको ये बोलते हैं ना कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आएंगे, अगर आप ढंग से अगर आप पुराने हैं, मैंने देखा है कितने कितने दिन आते, कोई फिक्स दिन तो पहली बात है ही नहीं। 16,800 का टारगेट था, अब 20 में आ गई ऊपर, 10 में साला 17,000 से नीचे थी, दिखा दूंगा दिखा दूंगा, अरे भैया दिखा तो मैं भी दूंगा, कभी ना कभी तो मार्केट 12,000 12,500 भी आनी हो, तो मुझे भी पता। अब तो क्या मैं आज से इसी उसकी पी लेके बैठ जाऊँ यार, क्या है यार, मुझे लॉजिक ना, लोगों के लॉजिक अंधे लॉजिक, खुद तो हैं ही अंधे, दूसरों को और अंधे कर रहे हैं, और सारों के सब्सक्राइबर भी लाखों हज़ारों में, और लोग उनको वाह 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 करते हैं, ठीक है ना। चलो करेंगे, हमें क्या कसूर उस गलत बताने वाला का नहीं, कसूर गलत फॉलो करने वाला, ठीक है ना। चलो छोड़ दो, अब आते हैं दूसरे मैटर पे। सर यहाँ पे मैंने कहीं पे भी आपको शॉर्ट करवाया, अब मैं पेड पे आपको मैं चाहता हूँ स्क्रीन शॉट पे टेलीग्राम पढ़ा दूँगा। कई लोगों ने मुझे बोला सर मार्केट गया मार्केट गया मार्केट गया,
नहीं करवाया आपको सर, करवा सकते थे, नहीं करवाना सर। मेरे लेवल जब तक मुझे नहीं बोलते। देख रहे हो आप, रिटेलर इतना समझदार होता है ना, यहाँ तो शॉट मारेगा नहीं। वो शॉट मारा होगा कहाँ से, मैं देख रहा था ना, गैप अप खुला, पहली रेड कैंडल आई, यूट्यूब पर गया गया मार्केट और ठोक दो ठस, अगली में मार्केट नहीं गया। मुझे भी पता था यार मार्केट गिरनी है, ठीक है ना। मार्केट ने 1 2 3 4 5 मिनट का, 5 कैंडल का मतलब समझ रहे हैं आप। एक सवा घंटा उसने आपको जान सुखा कर रखी है, जो प्रीमियम आपका रगड़ा हुआ। डाटा और लेवल हमेशा बोलते हैं। टेक्निकल में मुझे पता था, तभी यहाँ 785 में बुक करा के गया ना। इससे पहले तो मैं बोला ही नहीं कि सर शॉट मार दो, शॉट मार दो। एक बार भी मैं पुट नहीं दिलवा रहा। मैं कहा आने दो, जितना आ रहा बाई करेंगे, आने दो जितना नीचे आ रहा बाई करेंगे, आने दो जितना नीचे आएगा बाई करेंगे। खुला बोल रहा था सर मैं बाई करूँगा, मेरे पीछे वीडियो उठा के देखो, ठीक है ना। और अब मैं आपको बताऊँगा मैंने कहाँ से शॉट दिया था। सर मैंने शॉट दिया था आपको 720 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज। अब ये EMS चेंज हो जाती है अपनी सेटिस्फैक्शन करने के लिए, ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे EMS वहीं थी, ठीक है ना। पहली कैंडल आई नीचे, ठीक है ना, नहीं हुआ ये, पहले उस टाइम पे EMS ऊपर थी, ठीक है ना। तो आप देखो 725 के लेवल है, नहीं है यहाँ पे भी नहीं शॉर्ट करवाया, ठीक है ना। अभी मैं EMS के हिसाब से थोड़ा गलत बता गया कि मैंने यहाँ तक ले लिया। 725 आया तो सबने बोला सर शॉर्ट करते, मैं कहा नहीं। नेक्स्ट कैंडल आई, ऊपर खुली, नहीं करवाया। जब यहाँ पे शॉर्ट हुई, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ गई, गोगली बिकती, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया। अब मैंने कहाँ तक शॉर्ट करवाया सर, 620 लेवल टू लेवल ट्रेल करवाए। मैंने बोला 720 पे शॉर्ट करो, 685 665 645 620 और 620 पे टोटल बोल दिया था बुक, यहाँ बुक कर दिया था। सबने बोला बाय करते, मैं कहीं बाय भी नहीं करना। मैंने क्या बोला था, आने तो जितना ऊपर आती है, हम 720 या 685 के आसपास इसका शॉट मारेंगे। मार्केट आया नहीं, हमने शॉट नहीं मारा। वो क्या हो रहा था, एक कैंडल ग्रीन, एक रेड, फिर ग्रीन छोटा 2, फिर रेड। ये होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। फिर लोग बोलते हैं जी वोटिलिटी थी। ये होते हैं लेवल के जादू, टाटा के जादू। अगर आप जैसे आप मार्केट को शॉर्ट मारने में इंटरेस्टेड ही है, ठीक है ना। अब मैं यार छोटा छोटा ट्रेड वहाँ दे नहीं सकता, जितने मैं टाइप करूँ उतने में गेम निकल जाती है। अब हमें पता था कि मार्केट ओवरबॉट, अब मार्केट गिरेगा। गिरेगा मतलब ये नहीं क्रैश हो जाएगा। अब यहाँ से एक तरह से हमारा एक नेगेटिव ट्रेड चालू हो गया, और ये 20 EMA से हम देखते हैं। यहाँ पे आगे इसने रिवर्सल लिया, ठीक है ना। आपने शॉर्ट मारा, अब हमें तो पता नहीं क्या कहाँ तक जाना है। आपने अगर मान के चलो 685 वाले लेवल पे शॉर्ट मार दिया, हमें पता था कि 620-25 पे हमने बुक कर लेना। मार्केट आया, ठीक है ना, यहाँ पे आके हॉल्ट लेने लगा, 610 तक गया, 625 पे वापस पिक बंद हुई, अगली कैंडल ऊपर की तरफ शुरू होने लगी, यहाँ बुक कर लिया। तो मैंने वैसे ही 620 पे फ्लैश कर दिया था, बुक कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या, ग्रीन कैंडल बनी, अगली ने फिर रजिस्टेंस चालू कर दिया, 660 65 के आसपास गया। यहाँ से फिर शॉर्ट मारा होता आराम से 620। सर आप खुद देख लीजिए, यहाँ बुक करा, अगली कैंडल फिर वही 20 EMA भी आके टकराई, 655 के आसपास गया। यहाँ शॉर्ट मारो, ठीक है ना। और अपना अब SL में बताता रहता हूँ सर, पीछे के जो SL होते हैं 685 ही SL रहेगा यहाँ पे सेफ ट्रेडर के लिए, छोटा SL, ठीक है। पर 685 वो एक बार भी टच नहीं किया, वो एक अलग मैटर है। तो जो चीज़ हुई नहीं तो उसको जाना क्या, ठीक है ना। आपने यहाँ शॉर्ट मार दिया 620 पे बुक, मैं बार बार बोल रहा था कि 620 तक के लिए मुझे याद दिख रहा है, बाद में वो चाहे जितना मुझे नीचे गया हो, ठीक है ना। फिर यहाँ शॉर्ट मारा, वो वापस आया, अभी चल रहा है ट्रेड हमारा। और हमारा SL तो 685 है, करते करते सर 620 आ गया, बुक करो, नहीं हुआ, वो उसी कैंडल में नीचे तक 605 तक आ गया, ठीक है। अगली कैंडल भी फॉलो अप दे रही है, ठीक है ना। अगली कैंडल वापस आने की तैयारी कर रही है, बुक कर लो।
कहाँ तक राइड होती है वहाँ तक बुक कर लो। इसमें तड़का लगाना है, तड़का आपको चौकीनेस सेकेंडनेस दे रहा है, बॉलिंजर बैंड दे रहा है, कितनी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। इन सबको कॉम्बिनेशन बनाइए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज ला के दूँगा। अरे आपको कुछ भी आता हो या नहीं आता हो, मार्केट का ट्रेंड आता हो या ना आता हो, बस एक बार थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड तो मैं आपको मेरे वीडियोस आप देखा कीजिए, मैं बता ही देता हूँ, जो लेवल्स में आपको बता ही देता हूँ। तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, इन सब स्ट्रेटेजीज़ को लगाइए। इंट्राडे में छोटा छोटा भी उठाएंगे, ठीक है ना, तो भी आप पैसा कमा लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, लोग बोलते हैं कि सर 100 का लिया है, 1000 लेंगे कम से कम। वो बेचारे 100 के 30 पे आ गए एवरेज करते करते, वो 150 भी आएगा मैक्सिमम, तो क्या देखा 1000 के बराबर ही हुआ। यही लॉजिक है ना, ठीक है ना, प्रॉफिट होगा। अरे भैया 15 दिन खून सुखा गए, 20 दिन खून सुखा के मार्केट के अगेंस्ट जो पैसा कमाना था। मैं कहता हूँ आप सिंपल से एक प्लेयर होता है ना, एक एक कैंडल पे भी लगाओ। मैं आपको ज़्यादा लालच देता ही नहीं, और यार 10 रुपये भी एक लॉट पे मिले होते, 1 2 3, पीछे तो कितनी कैंडलें मिली। मैं तो आपको कहता हूँ 15 दिन आपने एक ही ट्रेड लिया, 10 रुपये लिए, 10 रुपये छोड़। मैं बोलता ही नहीं कि यार आपने 2000 कमाने 3000 कमाने। एक लॉट 150 500 रुपये आपके बने, 15 दिन में आपके 7500 रुपये हो गए प्रॉफिट, विदाउट टेंशन। सिर्फ एक ट्रेड लेना सर, एक ट्रेड पे 7500 रुपये महीने का आप कमा सकते हैं। पूरे दिन में आपको एक ट्रेड ढूंढना है 10 रुपये का, सिर्फ एक ट्रेड। पैसा मार्केट में कैसे नहीं कमा सकते। इंडेक्स में तो बोलते पैसा मेरे, लालच पे कंट्रोल करो ना सर अपनी। पहले अपनी प्रैक्टिस बनाओ, एक्सपीरियंस गेन करो, कैसे क्या क्या चीज़ें स्ट्रैटेजीज मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ इन स्ट्रैटेजी के लिए एक ट्रेड लेना, पूरे दिन में एक ट्रेड बोल रहा हूँ। 10 रुपये का ट्रेड लेना, बड़ा ट्रेड मैं बोल ही नहीं रहा सर आपको। 10 रुपये पे 500 रुपये बनते हैं, 500 इंटू 15 7500 रुपये। 5 दिन ट्रेड मिला ही नहीं, और बोलो 20 दिन का ट्रेडिंग होता है ना, बोलते पैसा नहीं बनता मार्केट में। सर सही सिखाओ ना, आप लालच दिखा, सब यूट्यूबर्स को मैंने देखा लालच दिखाते हैं आपको, मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, मेरे पेड़ में। सर मैं भी पेड़ चलाता हूँ, मैं भी पेड़ चलाता हूँ, मेरे पास पेड़ में आता है। मेरा पहला लॉजिक ये होता है सर, ग्रेड मत करना, मेरे रूल्स फॉलो करना, अंधी कॉलें नहीं दूंगा, छोटे छोटे मैं लॉक करा दूंगा आपको प्रॉफिट। कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में रहेगी। मुझे नहीं पता किसके पास कितना पैसा, और मैं बार बार ये फ्लैशिंग नहीं मारता रहूँगा कि भैया 1 लॉट वाला बुक कर ले, 5 वाला 2 कर ले, वो आपको देखना है। मैं अपने आप को रूल बता दिए, समझा दिया, साफ बोल दिया, अंधी कॉलें नहीं दूंगा, जब समझ में आएगी जब दूंगा, ठीक है ना। वो सब कुछ आपको मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें आप रूल फॉलो करो। पेड आपको ज्वाइन करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। चैनल आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, जिसको फॉलो करना है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि सर मेरा करो, मैं महाज्ञानी हूँ, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है। मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ, सर आओ पैसा कमाओ, बायस्ड मत हो। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लॉजिक्स बता रहा हूँ आपको कि पैसा कमाया जा सकता है। उन लोगों से बचें जो आपको बायस्ड करते हैं और बोलते हैं कि आई एम वेरी एक्सपीरियंस। सर मैं कहता हूँ मेरे पे एक्सपीरियंस है या नहीं है, टेक्निकल है या नहीं है। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ, पैसा बनता हूँ उनमें। तो मुझे उन किताबी चारों का क्या लेना, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं आपको मेरी, आप जितनी भी स्ट्रेटजी से पीछे से उठा के देख लीजिए, अगर आप उन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते ना, मार्केट में पैसा ही पैसा है। बस लालच को छोड़ के आइए। जिसने अपने लालच पे कंट्रोल, जो मेरे रूल्स को फॉलो करके ना सर, वो कभी लॉस, उसकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं लगेंगे, उसके लॉस डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, वर्ड ही नहीं होगा। मेरी डिक्शनरी में लॉस वर्ड है नहीं। यार लोग बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर स्टॉप लॉस होना लॉस नहीं होता। मंथ एंड में मैं ये देखूंगा कि मेरी कैपिटल कितनी डिप्लॉय थी, मिनिमम उसका 10% 5% तो मुझे मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम इतना तो मुझे मिलना चाहिए, चाहे वो मेरे एसएल हो, वो हो, टारगेट हो, जैकपॉट हो, सब कुछ मिला के, छोटे ट्रेड हो बड़े ट्रेड हो, सब कुछ मिला के मुझे मिनिमम, उसके ऊपर जो मुझे मिलेगा वो मेरा गेन है।
मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस नहीं होते मेरे सर। लॉस का मतलब क्या होता है, मेरी कैपिटल मंथ एंड में रेड नहीं होनी चाहिए, वो ग्रीन होनी चाहिए। बस आप मेरे रूल फॉलो कीजिए, सिंपल स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको कीजिए। पेड आपको करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी रहेगी। मैं कोई बोलेगा सर ये तो लूटता है, फ्रॉड है, फलाना है। सर आप मेरे व्यू देखिए कीजिए, मेरे लॉजिक देखा करिए, मेरी स्ट्रेटजी आप पेपर ट्रेड पर उतार के देखिए। मैंने आपको एक लॉजिक इन स्ट्रेटजीज में जितनी में मैंने आपको क्या बोला, आपने 10 रुपये एक दिन में कमाने, किसी एक स्ट्रेटजी पे कमा के प्रैक्टिस करके 10 रुपये कमाने, ठीक है ना। 10 रुपये एक लॉट पे एक ट्रेड करना दिन में, 15 ट्रेड, 20 दिन की ट्रेडिंग डे होता है, 15 दिन आपको करना ही है। प्रैक्टिस कीजिए, 10 रुपये का ट्रेड लेना है, 7500 रुपये कमा सकते हो सर महीने का। पूरा दिन आपको स्क्रीन पे बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस अपने ग्रेड पे कंट्रोल मार दीजिए। आप बोलोगे सर 7500 एक ही ट्रेड लेना है 10 का, सारा 50 लॉट मार देता हूँ। सर वही अगर आपको 50 लॉट वाला, एक लॉट वाला तो हमेशा चल रहा है, लेकिन आपको 50 लॉट वाला एसएल की तरफ है तो वो चीज़ें हमेशा बेस लेके हूँ। स्टॉप लॉस पहले दिमाग में फिट रखिए। लेने से पहले ये सोचिए कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो इतना लॉस मैं बियर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तब अपने लॉट बढ़ाइए। समझ में आ रही मेरी बात को। स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन होगा ना कि भैया 1 लाख है, 25,000 गवा सकता हूँ या 25,000 50,000 कमा सकता हूँ। वो 25,000 का लॉस देने के लिए तैयार हूँ तो मैं ये ट्रेड लूँगा। तो कैपिटल मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ें पहले से इन स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। मैं कहता हूँ मत लीजिए एक लॉट में, प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। अच्छा लगे, कुछ नहा समझ में आ रहा हो, दिक्कत आ रही हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पूछिए। नहीं समझ में आ रहा मत कीजिए। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा भैया ये तो चोखो घणो है, भैया तने तो मैंने ऐसी चीज़ दे दी कि तू तो अंबानी राजा। मैं तो सपने ही नहीं दिखाता रहता मैं ये हूँ, मैं फलाना पन्ने का हूँ। नहीं सर, हम बहुत सिंपल सादे सा आदमी हैं। हम छोटे को बड़ा करने में बिलीव करते हैं। छोटा छोटा उठा के बड़ा बनाने में मुझे मज़ा आता है, और बड़ा बनता है वो मेरा। और मैं डेली लाइव प्रूफ देता हूँ। लोग बोलते हैं 10 रुपये में क्या होगा। सर मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, दिन में एक ट्रेड लेना है, 10 रुपये का लेना है, एक लॉट 500, 15 दिन मिलेंगे, 5 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, 7500। पूरा दिन खापने मारने की जरूरत नहीं स्क्रीन के आगे। सर 5 महीने करके देखिए, कैपिटल बन गया। कितनी कैपिटल डिप्लॉय होगी यार मैक्सिमम 5-10 हज़ार, 15 हज़ार। महंगे वाला लेने के फटाफट लेके 2 मिनट में निकलना है। 10 रुपये लिए, सर ने बोला 10 लेंगे, लो ना 10 रुपये लो, 12 लो, 75 इंटू 5 महीने करिए, 6 महीने कीजिए। लोग बोलते हैं पैसा कैसे कमा सकते हैं। अरे सर लॉजिक तो लगाइए, ग्रिड पे कंट्रोल कीजिए। मैंने बोला ना, मैं तो 5-10 भी नहीं छोड़ता हूँ। लॉस का वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाकी अपन तो मस्त हैं, आपके प्यार के भूखे हैं बस। लाइक कीजिएगा तो भी ठीक, नहीं कीजिएगा तो भी ठीक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।